स्टूडेंट, आपके सामने आज हम फिर एक कैलकुलेशन का पार्ट लेकर आए हैं और ये पार्ट को देखिएगा। मैं दो ही पार्ट आज लेकर के आया हूँ और दोनों पार्ट को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिवीजन देखिए इतने बड़े बड़े डिवीजन हैं तो काटने में तो टाइम लगेगा ही। अगर आप काट पाते हैं तो इसको काट कर देखिए कितना टाइम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर कमेंट में करते हैं वीडियोज पर, एक ऐसा आप लेकर गए हैं, इसको तो मैं मन में उड़ा दूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप कर लेते हैं, आप बहुत महान है, आप बहुत तेज हैं, जो सेकंडों में उड़ा देते हैं, तो कुछ ही सेकंडों में क्या मन में ही उड़ा देते हैं ना, वो बहुत महान है। मैं उनसे तो समझ लीजिए कि बात ही नहीं कर पाऊँ। तो वो अपने लिए महान है, दूसरों के लिए नहीं महान है। इसलिए मैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो महान स्टूडेंट हैं, बहुत तेज सॉल्व कर लेते हैं, तो वो वीडियो को ना देखें और वो हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र देखें जो इसको सॉल्व करने में टाइम लेते हैं, तो वो देखें। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, आपकी बातें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे चाहे वाला, ये वाला देखिएगा। इस वाले में देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि ये एक जो है, एक गुणा में है, तो एक का मतलब कोई, मतलब कुछ भी हम नहीं मान रहे हैं, उसको हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मुझे पता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, मतलब 10 की घात और प्लस 11। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ये कैसे होता है, इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और नीचे अगर हम देखते हैं तो 1374 इतना बच रहा है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब रही बात इसमें देखते हैं तो ये देखें, दशमलव के बाद 374 है और दशमलव के बाद 7 है। ठीक है, दशमलव के बाद उसमें 7 है। तो हम इसको कैसे काटें, इसको हम कैसे काटें कि ये हमारे लिए इजी पड़ जाए। ठीक है, बताइए अब हमें क्या करना है कि ये इधर देख रहे हैं तो एक अंक अगर हम उधर ले जाएं, ये सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया, तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, एक अंक इसको हम और पीछे कर लेते हैं। यदि एक अंक इसका हम और पीछे कर लेंगे तो हमारा ये इधर देखिए, इसको भी हम चाहें तो, मतलब ये अगर हम मोटा मोटा हिसाब माने, ठीक, इसको अगर हम मोटा मोटा हिसाब माने तो ये हमारा एक अंक अगर मैं इधर मान रहा हूँ, मतलब इसका दशमलव मैं इधर ले जा रहा हूँ, 37 का, ध्यान दीजिए, इसका मैं 37 का एक अंक दशमलव ले जाऊंगा और इसका भी मैं एक अंक ले जाऊंगा पीछे की तरफ, तो बराबर ही काम तो कर रहा हूँ। आप दिमाग में डालिए, एक अंक मैं ऊपर वाले में इधर ले जा रहा हूँ और एक अंक नीचे वाले में भी इधर ले जा रहा हूँ, तो संख्या हमारे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, 10 से उधर गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा और 10 से इधर गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव बाहर आ जाएगा उसमें भी। तो दोनों में अगर हम एक एक मतलब सेम काम, अगर अंश और हर, ये रूल होता है मैथ में कि अगर हम जो काम करें ऊपर और नीचे दोनों में सेम में वही काम करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सेम ही चीज रहती है। तो समझ गए बात को, तो हम इसको लिख सकते हैं 37 दशमलव, क्योंकि बाहर चला गया, गुणा 10 की घात 21 बटा में इसको हम लिख देते हैं 13.74। दिमाग लगाइए, यही होगा ना। अब ये 74 है, दिमाग लगाइए, 74 मतलब 7 4 7 4 7 5 हो जाता तो ये हमारा 3 हिस्सा हो जाता 100 का, मतलब जिसको बोलते हैं पौना 14 है, पौने 14 है, मतलब एक भाग कम है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कम है, 14 बन। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं 14 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 14। दिमाग में बैठा के चलिएगा, इसको मैं 14 मान लिया, मैंने इसको 14 मान लिया। अब मैं 14 का भाग करूंगा 14 का, मैं इसको डिवाइड करूंगा, किस में करूंगा, दिमाग बैठाइए, ये 37 में मैं 14 का डिवाइड करूंगा, तो करता चलता हूँ, इसको समझने के लिए लिखना कि 14 दूना 28, ये आपका 37 है और 14 दूना 28, अगर इसमें से हम घटाते हैं तो 7 और 2 इधर, 7 और मतलब ओ सॉरी 7 और 2, 7 2 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 9 अगर इधर बच रहा है, कितना बच रहा है 9, इधर संख्या 37 में तो अब बच नहीं रहा है, तो 90 बनाएंगे, आप 90 बनाएंगे, दिमाग बैठाइए 90 बनाएंगे
ठीक है। और आपने कितनी बार करा, 14 दूना 28, कितनी बार काटा आप इसको, 2 बार आपने काटा है। और दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ाया तो 90 बना। तो आप जीरो ना बढ़ाएं, जीरो मान के चल रहे हैं कि 90 ही मैंने बनाया, लेकिन 90 ना माने, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने 14 का डायरेक्ट भाग कर लिया है, कितने का, 14 का भाग कर लिया है। और जब 14 का भाग कर लिया है तो कुछ कम भाग गया था, अभी की संख्या ये बड़ी आपने ले लिया, तब आपका 2 बार ले गए। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो यहाँ पर 90 बच रहा है, 90 से कुछ और ज्यादा बचेगा। कुछ और ज्यादा का मतलब मैं यहाँ पर 96 97 बना लेता हूँ अपने आप से, वैसे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसका ज्यादा अंश ले लिया था, उसका मैंने ज्यादा अंश लिया, और ज्यादा अंश से भाग करूंगा तो उधर आपका कम बचेगा, और कम बचेगा की जगह मैंने ज्यादा बचा दिया। 90 बन रहा था मेरा, मैंने 97 बना दिया, 98 बना दिया, या 96 बना लीजिए, कुछ भी इधर उधर बना सकते हैं। अब इसमें आप 14 का पहाड़ा पढ़िए, मतलब ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यूज हम कर रहे हैं, ये आपका अप्रॉक्स में वैल्यूज इसलिए ले रहे हैं दिमाग में कि ताकि उसी तरीके की चीजें निकलें। अब इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 पहाड़ा पड़ेंगे, 14 छः 84, और 14 सते जस्ते 98 होगा, ठीक। तो 98 ना होकर मैं 14 छंग 84 ही करूंगा, 14 छंग 84 ही करूंगा। ये 96 करता, ये मैं इसको 96 भी कर सकता था, इसको मैं कितना कर सकता था, 96 भी कर सकता, चल जाता, मैंने 97 किया है। अब दिमाग बैठाइए कि ये 7 7 आपका कितना बच रहा होगा, 84 है, 6 इधर और 7 उधर, तो 7 6 13 बच रहा है, कितना बच रहा है 13, और जीरो बढ़ेगा। अब इसमें भी मैंने 130 बनाया, कितना बनाया, 130 बनाया, मैं 130 बनाया, ठीक है। तो 130 में मैं पढ़ सकता हूँ, चाहूँ तो 131 में पढ़ सकता हूँ, चाहूँ तो 132 में पढ़ सकता हूँ, चाहूँ तो 133 में पढ़ सकता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, परंतु आप पढ़ेंगे, जैसे इसमें मैंने 5 6 अंक ज्यादा लिया, 90 से मैंने 4 5 अंक 6 अंक ज्यादा ले लिए, कुछ भी ले लिए, 5 6 अंक ज्यादा लिए, इसमें 5 6 अंक ले सकते, मतलब आप 36 मान सकते, ठीक, 36 मान सकते। तो 14 नवैया पढ़ेंगे, 14 नवैया कितना हो जाएगा, 126, कितना हो जाएगा, 126, 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 3 12, 126 हो गए। तो 126, आप बताइए, ये बच रहा है 10, कितना बच रहा है 10, और जब 10 बच रहा है तो इसको फिर से अगर हम काटेंगे तो ज्यादा बच रहा है, तो आप जीरो बढ़ाएंगे 100 बनेगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा। मान लीजिए आप दशमलव के बाद 2 अंक पढ़ लिए हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत है। और अगर आप इसको 30 ही माने थे तो ये कितना बचता, ये 4 बचता, और 4 में फिर से जीरो 40, फिर 14 28, 14 3 42, ठीक है। तो मैंने इसको 32 मान लिया, मान लीजिए कितना मान लिया 32, अभी कितना बच रहा है, 31 32 में 3 मेरा 6 बचेगा, 14 28 14 चौको 56, मान लीजिए 14 चौक 56, बस हो गया काम, हो गया ना। मैंने 30 बना, मैंने 32 मान लिया, मैंने बोला कि ये दो में ज्यादा मान सकते, क्योंकि आप 14 बना लिए, उसको ज्यादा बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ज्यादा बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कम वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, और कम आएगी तो उसको ज्यादा मान सकते हैं उतना पॉइंट में। तो ये आपका करेक्ट वैल्यू उत्तर आ जाएगा। और रही बात इसमें जो आंसर ये गुड़ा करके आ रहा है 10 की घात 20 को 21 लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो आपके बुक में आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, दिमाग में बैठाइए इतना। बताइए इसमें और उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है, इतना आसान से, और ये आप चाहते सेकंडों में कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीज सेकंडों में कर सकते। और सेकंडों में करने के लिए मैंने बहुत सारे इतनी वीडियोज बनाया ना, किसी के चैनल वाले के दम नहीं है उतनी वीडियोज बनाया हो, देख लेना, गारंटी में करता हूँ उतनी वीडियोज कोई नहीं बनाया। जो वो बहुत हाँकते हैं कि मैं उड़ा दूंगा, ऐसा कोई बनाया है, मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए कोई ऐसा सहायता कर रहा है। अब बताइए बड़े 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 चैनल में क्या होते हैं, सवाल जो होती है सवाल की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हल कर देते हैं, क्या उससे क्या मतलब है, सवाल की वैल्यूज को पुट ही कर लिया, अगर इसको हल ही नहीं कर पाएगा क्या मतलब। तो वो चीज भी कराता हूँ, ऐसा नहीं। अब मैं चलता हूँ इस वाले सवाल पर, किस पर, इस वाले सवाल पर। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम सवाल को अगर करें तो ये बहुत बड़े संख्या है, दोनों कितने हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे हिसाब से मैं, ये 226 है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये देखता हूँ 26 कितना है, 26 है, ठीक है, ये 26 है। आप दिमाग में बैठाइए, इसका मैं एक अंक दशमलव इधर ले जा रहा हूँ, किधर ले जाऊँ, इधर, तो इसका भी एक अंक मैं दशमलव ले जाऊंगा। यार आप इस तरीके से कर सकते हैं,
इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए इसमें क्या किया आपने, एक अंक उसमें ले गए तो एक अंक इसमें ले गए, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ अंतर नहीं। ये आप देखेंगे दो दो अंक, और पीछे के देखिए इसमें 23 है और इसमें 93 है। बताइए जो आपका नियरेस्ट वैल्यूज होती है, 93 है तो 100 के करीब हो गई है, 100 में थोड़ा सा बचा है, तो 100 मान लेते हैं, 100 जैसे ही हो गया 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27, तो मैं इसको मान सकता हूँ कितना 27, कितना मान सकता हूँ 27, और 10 की घात 21 इसको मैं मान लिया, और ये मैं 60 इसको मान के चलता हूँ, कितना 60 और गुणा 10 की घात 20, ये होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ तो ये जो यहाँ पर है, इसको अगर काटे साटे तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, 23 इसमें से 21 इसमें से, ये कट छट जाएगा। ये 27 और 226 का तो गुणा ही कर रहे हैं, दशमलव मैंने मान लो 27 और 226 गुणा कर दीजिए। अगर इसका हम 27 और 226 का गुणा करते हैं तो हमारे सवाल में कितना आ जाएगा, मान करके चलिए कि 27 में हम भाग ही कर दें, इसको देखो मैं 27 को 60 में भाग कर देता हूँ। देखिए ये है 27 और ये है 60, 60 का मत भाग करिए, आप 6 का भाग करिए, जीरो को तो मैं भी ऐसे ही लगा दूंगा। देखिए 6 से काटिए, 6 तेरी का 18, 6 चौका 24, देखिए 6 चौका 24, कितना बचा 3 बचा, 6 पंचे 30। ठीक है, और ये जीरो जो है, इस जीरो को मैं ऊपर ले जाऊंगा, दशमलव बढ़ा दूंगा, 4.5 आ गया, कितना आ गया 4.5। दिमाग लगाइए कि ये 226 था और इसको इसको आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया कितना 4.5, 4.5, और गुणा में इसको देखिए, ये 23 ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो बचेगा 10 की घात -2। अब बताइए इतना तेज, इतना आसान से कोई करता, इतना बड़ा डिवीजन कोई करता, कमेंट में लिख देना कोई करता, कोई नहीं करता, बता लीजिए, कोई किसी को भी दिखाइए, कोई भी नहीं कर पाता, किसी के बस का नहीं है, चाहे जितने अपने आप के बड़े टीचर लगाते हैं, कोई नहीं कर सकता है कि आप इस तरीके की चीजें निकाल के करेक्ट वैल्यूज निकालने, और करेक्ट वैल्यूज अब 45 को गुणा करना है, इसमें 45 का गुणा करना है, तो आप 45 का गुणा कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, ये जो है 40 है और ये 5 और है, तो आप चाहें तो इसको आप 45 से डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के गुणा कर सकते हैं, या आप जैसे भी करें, तो आपका लगभग इतना वैल्यूज आ जाएगा, इतना के आसपास आ जाएगा, ये इतना, ठीक है, इतना आ जाएगा। बस आपका यही आंसर आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है, तो ग्राम वाली ये तो यूनिट के ऊपर से ही आपका दशमलव, मतलब माइनस वाली पावर हट जाएगा, ग्राम किलोग्राम वो सारी चीजें थी तो हट जाएंगी, लेकिन ये देख लीजिए वही लगभग आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही गुणा करना था कि 225 का गुणा करना था 226 का, बस। ओके, मैंने जो भी चीजें बताई एकदम साफ बताई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और आपको अगर मजा ना आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, बहुत सारी इस तरीके की पार्ट्स में लेकर आता रहता हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन पक्का है आ जाता है, और इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास इंग्लिश जोड़ जोड़ के बताना, एकदम एकदम बहुत सारी चीजें, आपको ग्रामर नहीं समझ में आता है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, आप बिना कुछ सीखे ट्रांसलेशन करेंगे, आप हमारे वीडियोज को देखते जाइए, आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ साइंस की भी चीजें बताते हैं, मैथमेटिकल तो मैथ तो आपका चलता ही है 10th तक, 12th वाले का मैथ इसलिए नहीं चलता है क्योंकि केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बहुत सारी चीजें पड़ जाती हैं, चलाऊं क्लास इसको तो स्टेप बाय स्टेप चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं 10th तक चला दो, 10th का भी बराबर नहीं चल पाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। ओके, जरूर आप सब्सक्राइब कर